अपनी जान गंवा ली और एक साथी जो है वो भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि जो साथी एडमिट है कम से कम उसकी जान बचे। बड़ा दुखद हादसा है ये और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन जेई सभी मौजूद थे। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था। तो जब उनसे पूछा गया पब्लिक हेल्थ वालों से तो उन्होंने कहा कि ये कवर हमने कर रखे थे, बकायदा इसका जो बड़े मेन हॉल के ढक्कन है वो भी उस साइड पे पड़े हैं। तो कहते ये कोई फरमाइश करने के लिए कोई ठेकेदार के दो व्यक्ति अंदर वहां पर गए थे, तब उस समय ये हादसा हुआ। लेकिन सोचने की बात यह है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा पब्लिक हेल्थ के अफसरों से भी कि जो भी इनके ठेकेदार काम करते हैं कम से कम पहले इनकी इनकी इनके जीवन की सोच के कि किस प्रकार से अगर ये इस प्रकार से कोई डेंजर जोन में काम करते हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स किस प्रकार से इनको प्रोवाइड कराए जाएं ताकि कोई भी हादसा होने से बच सके। अगर कोई ऊपर से रस्सी डाल के या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाए जाते तो ये हादसा जो है वो टल सकता था। तो मैं यही पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से भी और इस सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जब भी डेंजर जोन में कोई काम करे तो इस चीज़ पे कंपलसरी होना चाहिए। जो सेफ्टी को, लेबर की सेफ्टी को जो मायने में रख के काम नहीं कराएगा तो उस ठेकेदार पे भी एक्शन होना चाहिए। ये सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण। परिवार को किस तरीके की सहायता रहेगी? बेटा परिवार के खोया है। साथ हमारी सहानुभूति है। मैं जाके भी आऊँगा उनके घर पे और डीसी साहब को भी लिखेंगे कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा है उनके परिवार को दे के सहायता और कहीं ना कहीं उनकी मदद की जाए। गांव लटार में पहले भी एक हादसा हो गया था, उसके बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं दिया। आज कितना शहर में किसी का बेटा या किसी का पिता यहाँ गया, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल मैं यही आज आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो जरूर लिए जाए, नहीं तो ठेकेदार जिसका काम है उस पर नहीं तो एक्शन। लेबर को कहीं ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं दी जाती, सीधा पकड़ के लगा दी जाती है। देखो हमारे हमारे देश का दुर्भाग्य है कि केवल लेबर को नहीं, हम किसी भी फील्ड के अंदर देख कहीं ना कहीं सिफारिशों वाला सिस्टम है। और है अगर हम पॉलिटिशियंस का भी देख तो वो भी कहीं ना कहीं मेरिट के आधार पर चुनाव नहीं, ये राजनीति बात करने का समय नहीं है, लेकिन ये ढांचा जो है वो बिल्कुल गिनती उल्ट चल रही है। इन चीज़ों को समझना होगा और इनमें तब्दीली बदलाव लाना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और ऐसे हादसों से बच पाएंगे। पहले परिवार से बात हुई थी, परिवार वालों ने बताया कि ठेकेदार के थ्रू ये फरमाइश करने के लिए उतरे हुए थे। अब विभाग के जो अफसर साहब हैं उन्होंने फरमाइश हो चुकी है। अब मैंने उनसे पूछा एक्शन से, मैंने कहा जी ये क्या मसला है आप बताओ इसको। वो कहते फरमाइश ऑलरेडी हो चुकी थी लेकिन कोई ना कोई उनको डाउट था, उन्होंने इसलिए फिर से कोई फरमाइश करने के लिए वहाँ पे इनको दोनों भाइयों को वहाँ लगाया। उस वक्त ये हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन के जो प्रशासन के इक्विपमेंट थे वो भी सही नहीं थे, जो वो भी बहुत देर बाद स्टार्ट हुआ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उससे पहले तो यही देखा जाए कि आप 30 फुट गहराई में अगर किसी लेबर वाले को उतार रहे हो तो जब पता भी है कि नीचे इतनी गैस है उससे कोई चक्कर खा के कोई हादसा ना हो जाए। ये दूसरी बार हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी समझ से बाहर है कि प्रशासनिक अधिकारियों की एब्सेंस में ये फरमाइशें कर रहे हैं। तो इन पे तो एक्शन देखो होना ही चाहिए। ये एक सिस्टम बनाना चाहिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को, इस सरकार को, कि ऐसे हादसे ना हो, इस पे सख्ताई बरतें ताकि कोई भी ठेकेदार ऐसा हौसला ना कर सके कि किसी की जान पे आ जाए। गोकुल जी, सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आई हुई है बिना कोई सुरक्षा इंतजाम के चुनाव करें, तो फिर भी जो लगातार ऐसे हादसे जो सामने आते हैं। क्योंकि बड़ी चीजें हैं जो अभी भाई ने बताई कि बड़ी चीजें होती हैं कि सही ढंग से जिनको समय समय पे ना तो इस्तेमाल किया जाता, स्टोर में उपलब्ध नहीं बड़ी चीजें इस प्रकार की होती। स्टॉक में तो हो सकता है, स्टॉक में हो या ना हो लेकिन उसको यूज तो नहीं करते, हो तो भी नहीं यूज करते। उस चीज पे एक लठमार कहते हैं ना, वो सिस्टम जो है हमारे प्रशासन का चल रहा है आपके सामने। 70 साल से ज्यादा आजादी को 70 साल मिले।
इनके लिए तो वही शायद रस्सियों ये के साथ निकाल इनके इनके लिए तो शायद ये छोटा मोटा हादसा होगा, ये कहेंगे शायद होता रहता, लेकिन जिसके परिवार पे बीती है उनसे तो ये आपके माध्यम से ये सरकार को अनुरोध है कि इस चीज़ पे एक सख्त सिस्टम बनाया जाए कि पहले जो हमारे लेबर वाले भाई अपनी जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं, सबसे पहले उनकी सेफ्टी का प्रबंध किया जाए। परिवार को भी इससे होगा। मैं वो पूरा अपनी तरफ से जो है पूरा लिखूंगा, जो भी सिस्टम इसका होता है वो अपनी तरफ से पूरा सुना। ठीक है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸੀਗੇ। मेरा एक देवर हो रहा है, मेरी बुआ का लड़का है जो पूरा हुआ है। हाँ जी, हमें तो फोन आया था भी वो बीच में गिर गए हैं सीवर में। हमने आके देखा तो बस एक मेरा देवर है, उसको तो हॉस्पिटल इमरजेंसी में दाखिल कर रखा है। हाँ जी, ये हादसा कैसे हुआ जी, क्या मानते हैं? पता नहीं, हम तो थे नहीं यहाँ पे। आप कहाँ रहते हो, वो कहाँ पे रहते हैं? कंगनपुर में ही है। ठीक है। हाँ जी, आपके बहुत सालों से यही रहते हाँ हैं। नाम जी, क्या है उनका? गोला नाम है जो पूरे हैं। उनके परिवार में कौन कौन है जी? उनकी मम्मी है, वो भी हार्ट की मरीज है बेचारी, वो हॉस्पिटल अभी अभी गई है। और कौन कौन है परिवार में? उनका भाई है, एक भाभी है, दो बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। हाँ जी, दो लड़कियां हैं उनके। हाँ जी, छोटी है वो। दोनों रिलेशन में थे क्या? हाँ जी, तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते अभी तो हम कुछ कहने के लिए नहीं, हमारे से कुछ भी नहीं। हैं? यहाँ सबको सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। जी, क्या कमियां हैं ये? काम में कोई कमी नहीं है। इसकी जो ठेकेदार और जई साहब द्वारा पैमाइश करी जा चुकी थी बुधवार को, तो ये कोई लेबर का इनका आपसी डिस्प्यूट था, वो अपनी पैमाइश को वेरीफाई करने के लिए आए। इसमें ना तो महकमे ने भेजे, ना ही वो ठेकेदार ने भेजे पैमाइश सर, करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन अभी नीचे तो आदमी नहीं उतारना क्या? हमारा नहीं उतरा ना बंदा, ना ही हमने उतारा। अब कोई मैन खोल के अपने आप जाए तो उसके लिए तो कौन कौन ठेकेदार जिम्मेवार है? की ये कमियां मानते हैं। ठेकेदार ने नहीं भेजा पैमाइश के लिए, ना ठेकेदार था यहाँ पे, ना उसका लोग ये सुपरवाइजर परिवार था। वाले बोले, ठेकेदार ने बोले बाहर के हैं, वो ठेकेदार यहाँ पहुंचे हैं। इनके जो परिवार वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ ठेकेदार ने कोई फरमाइश के लिए यहाँ भेजे, ठेकेदार बाहर का बता रहे ठेकेदार ने नहीं भेजे, पैमाइश बुधवार को हो चुकी हमारे जय साहब की प्रेजेंस में। हैं। फिर ये किस कारण यहाँ उतरे होंगे जी? इनका कोई आपसी डिस्प्यूट हो सकता है। अब इसके तो जो एक बंदा सेफ है, वो उसके बयान के बाद ही पता लगे किस लिए उतरे। जो मेरे पास जो मैसेज मिला मुझे, वो लगभग 1:30 से 2 के बीच में। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि लोगों ने पहले बातें बताई हैं कि बात कोई और हो सकती है, वो ठेकेदार के कोई बंदे ने फरमाइश हो चुकी है। उसमें उसके बाद ही होगा। एक बार मैं फोन आ रहा है, जी जी, करता थैंक हूँ यू। आपको।